पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां वीर भारत न्यास ने उनके खिलाफ 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। नोटिस में 3 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है और ऐसा नहीं करने पर सिविल और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि करीब 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन महज 1 रुपए में वीर भारत न्यास को दे दी गई है। अब इन्हीं आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से पलटवार किया गया। ट्रस्ट के अधिवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यह आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन और भ्रामक है। उनका कहना है कि संबंधित जमीन किसी निजी ट्रस्ट को नहीं बल्कि संस्कृति विभाग को संग्रहालय निर्माण के उद्देश्य से आवंटित की गई है। वीर भारत न्यास एक सार्वजनिक ट्रस्ट है जिसकी अध्यक्षता पदेन मुख्यमंत्री करते हैं, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। ट्रस्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि जीतू पटवारी ने बिना दस्तावेजों का अध्ययन किए सार्वजनिक मंच से आरोप लगाए, जिससे ट्रस्ट और उसके सचिव श्रीराम तिवारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और इसी आधार पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भी भेजा गया है। जमीन देने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाए हैं, अब सरकार उसको लेकर एक्शन मोड में है। उन्हें मानहानि का नोटिस दिया गया है और इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता गुंजन चौकसी जी हैं। गुंजन जी, ये जो मामला है बहुत ज़्यादा उठा, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आरोप ये लगाया गया कि जो ट्रस्ट को 500 करोड़ रुपए की ज़मीन 1 रुपए में दे दी गई। आज आप लोगों ने पीसी की है, आरोप लगा, उनको नोटिस दिया है मानहानि का। क्या करने वाले और मामला क्या है? देखिए, ये जो आरोप उन्होंने लगाया है कि 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी, पूर्ण रूप से मनगढ़ंत आरोप है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है जिसकी बात वो कर रहे हैं वो एक पब्लिक ट्रस्ट है। ये जो जमीन की वो बात कर रहे हैं वो सांस्कृतिक विभाग को दी गई थी, ना कि किसी ट्रस्ट को दी गई थी। ट्रस्ट का उसमें सिर्फ एक ही काम था कि जो संग्रहालय है उस संग्रहालय को बनाने के लिए वो जमीन अभी आवंटन की गई है। वहाँ पर जो युवा पीढ़ियों को हमें बताना है हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास, जो वीर सपूतों के इतिहास है, उसका एक संग्रहालय वहाँ पर बन रहा है। तो जो पब्लिक बेनिफिट के लिए ये काम हो रहा था, लेकिन उसे भी जीतू पटवारी ने अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्य सबके सामने रखे थे और उसी को लेके आज कानूनी कार्रवाई की गई है हमारे पक्षकार द्वारा। हमने डिफेमेशन का नोटिस भेजा है, 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन में वो माफी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं मांगते हैं तो 3 दिन के बाद हम इसमें कार्रवाई करेंगे, सिविल और क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ दायर करेंगे। आपने 2 बड़ी बातें कही। पहला तो कि इस मामले को लेकर पहले ही राज्यपाल घोषणा कर चुके थे कि जमीन ट्रस्ट को दी जाएगी। दूसरा, आपने बात कही कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रह गए। क्या जो जीतू पटवारी है उन्हें जानकारी नहीं थी सर? यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक फोरम पे है और इसमें अध्यक्षता इस ट्रस्ट की मुख्यमंत्री जी करते हैं 6 अलग सदस्यों के साथ। और मुख्यमंत्री वो जिस भी दल के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य किसी दल के। लेकिन जीतू पटवारी जी का ये कहना, एक मुख्यमंत्री पर आरोप, मतलब वो अपने भी पार्टी के मुख्यमंत्री पर इस तरीके के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। ये ट्रस्ट आज की नहीं, 2012 की बनी हुई ट्रस्ट है और इसीलिए इस ट्रस्ट के संबंधित, मेरे पक्षकार के संबंधित जो 2012 से सचिव पद पर हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करना, उनकी छवि को धूमिल किया गया जो बिना किसी दस्तावेज के किया गया। तो ये थी गुंजन चौकसी जो बता रही थी कि किस तरह से अब जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया कि जो ये ट्रस्ट है, इसके जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा सीएम होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के। और उनका ये भी कहना है कि जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाए बिना पूरे तथ्यों की जानकारी के बिना ये आरोप लगाए। अब देखना है कि इस मामले में क्या जीतू पटवारी माफी मांगते हैं या इस मानहानि के नोटिस का सामना करते हैं। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।